के आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए आपने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार को या इस पार्टी में यहाँ बनाने वाले हम ही शख्स हैं। ये कौन नहीं जानता है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि निषाद यादव जी को हम लोग सीएम में मदद किए थे, तो कोरी समाज का बच्चा बच्चा इस बात को मान के चलता है कि हम 10 से 12% हमारा जनसंख्या है। शराब का धंधा करता है, उसको हिंदू में डाल दिया। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां में इधर से उधर हो रहे। आपको बता दें कि बस कुछ ही हफ्ता हो रहा है जहां आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने इस्तीफा दी। वहीं पर आपने देखा होगा कि जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील सिन्हा। उसी तरह भी बात करने के पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी हमारे साथ है नागमणि कुशवाहा जी, इनसे भी इनकी पार्टी के लेकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कल इनकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के शामिल पर इन्होंने रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को भी शामिल किए, दामन थामे हैं। तो इस मुद्दे पर लेकर खास बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है उस तरह से सारे नेता अपनी अपनी पार्टी बदल रहे हैं, नेता सेलेक्ट कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिस तरीके से सारी पार्टियां अब एक दूसरे में इधर से उधर उथल पुथल हो रहा है, क्या कहिएगा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? भाई, हम अपने पार्टी की बात जरूर करेंगे कि हमारी पार्टी बिल्कुल एकजुट है और जो काफ़ी सुटेबल और प्रभावकारी ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी में नहीं थे, उनको हम शामिल करा रहे हैं। रुद्र प्रताप कुशवाहा एक उभरता हुआ युवा नेता हैं, यूथ में काफ़ी बड़ा फॉलोइंग उनका है, काफ़ी क्रांतिकारी नेता हैं, इसलिए उनको हम लोग प्रदेश का कमान दिया है। और हम लोग बिहार का जो असेंबली चुनाव होना है उसके पहले हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी मजबूत करेंगे ताकि हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम लोग का बिल्कुल प्रायोरिटी है इस बात का कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है। सर, आप बात करें अपने पर, वहीं बात करें नीतीश कुमार की जो पार्टी है यूनाइटेड के लेकर, वो पार्टी विधानसभा के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के जीतना यहाँ निश्चित है, हमारे पार्टी छोड़ के यहाँ किसी पार्टी का यहाँ संभव ही नहीं है। कौन पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी हार जाएगी? ये तो जनता तय करेगी ना कि किस पार्टी का क्या सिद्धांत है, क्या कंट्रीब्यूशन है, नीतीश बाबू का क्या देन है, तेजस्वी यादव जी का क्या रोल है, बीजेपी के प्रति क्या लोग का सोच है। अभी सरकार तो है उन्हीं की। नहीं, है तो कौन मना कर रहे हो, तो है ही, तो पूरा दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि इस बार की जो विधानसभा है फिर से हमारी ही पार्टी रह जीतेगी। तो बताया ना कि हर पार्टी दावा करता है कि मेरी ही पार्टी जीतेगी, तय करना आम जनता को ना। लेकिन कल के आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए आपने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार को या इस पार्टी में यहाँ बनाने वाले हम ही शख्स हैं। ये कौन नहीं जानता है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका में रहा। एलजेपी का 29 एमएलए तोड़ करके नीतीश कुमार को समर्थन दिया और पहली बार उस कोयरी समाज का 100% वोट दिलाए, तब बाबू नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन कोयरी समाज को क्या मिला इनसे? जब लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग सीएम में मदद किए थे, तो उन्होंने अपने टाइम में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कुशवाहा को बनाया था, वाइस चांसलर बनाया था, वीसी बनाया था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया था, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया था। 20 सूत्री का जो गठन हुआ था उसमें सभी जगह कोयरी समाज को ब्लॉक में, जिला में, प्रदेश में हिस्सेदारी दिलाया था। साथ साथ मंत्री लालू जी ने बनाया था कोयरी समाज से। आज
एक ललबुआ टाइप का मुख्यमंत्री जी ने कुशवाहा से कोयरी समाज से बनाए हो, ललबुआ, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई ABCD न राजनीति का ज्ञान है न प्रशासन का ज्ञान है, तो सिर्फ मत-थुप्पा खाली दिखाने के लिए कि कोयरी समाज से मंत्री बने हैं। तो कोयरी हमारा सबसे कॉन्शियस कम्युनिटी है, वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत को मानने वाला है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद को तो इंटायर बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, ऊंची जात के गरीब लोग सब कोई मानता है, लेकिन खास आधार जो है शहीद जगदेव प्रसाद का कोयरी समाज है। और कोयरी समाज अच्छे से जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में कुशवाहा को कोई हिस्सेदारी नहीं मिला है, बल्कि लोगों को उल्लू बना करके वोट लेते रहे हैं। ये सबसे जो दर्दनाक बात है कि बिहार में पिछले साल जो जातीय जनगणना हुआ, उसमें पूरे बिहार की जनता जानती है, कोयरी समाज का बच्चा इस बात को मान के चलता है कि हम 10 से 12% हमारा जनसंख्या है। और नीतीश सरकार में जो सर्वे किया गया उसमें कोयरी समाज को 4-4.5% कर दिया गया। अब बताओ कि पासवान और रविदास, ये दोनों का कोई गांव नहीं है, टोला टिक्कुर पर इन लोग कहीं कहीं नज़र आते हैं। कोयरी का तो साम्राज्य है, बड़ा गांव है, और पासवान को और रविदास को 5% दिखाया गया, अब कोयरी को 4 और 4.5% दिया गया है। ये तो सरासर गलत कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी ने जानबूझ करके कोयरी समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, नीच दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। आप बताओ कि अगर जातीय सर्वे होता तो ये जो मुसलमान में एक बड़ा तबका है, ये जो शराब बेचता है, क्या बोलते हैं उसको, जो शराब का धंधा करता है, उसको हिंदू में डाल दिया। मुसहर न, मुसलमानों में जो शराब बेचता है, बेचने वाला कौम है, नाम भूल रहे हैं, वो उसको हिंदू में कर दिया। अगर सर्वे होता तो लिखा रहता ना कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कौन जात हैं, क्या है, सब कॉलम में रहता है। तो ये सर्वे बताता है कलाल जाति मुसलमानों में शराब का धंधा करने वाली जाति कही जाती थी। शराब का धंधा तो सब जात करता है, लेकिन खास करके मुसलमानों में कलाल जो है वो शराब का धंधा करता था, और उसको हिंदू में काउंट कर दिया। अगर सर्वे होता तो किसी भी कीमत में मुसलमान को हिंदू तो नहीं बनाया जाता। उसी तरह से ऊंची जातियों को भी डिमोरलाइज किया गया इसमें, जहां भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कम से कम 5-5% है बिहार में, उसको किसी को 2%, किसी को 2.5% कर दिया। तो ये जानबूझ करके अपना गोटी सीधा करने, चूँकि नीतीश सरकार से अपर कास्ट भी टोटल खिलाफ है, इसलिए उसको भी जलील करने के लिए, उसको भी डिमोरलाइज करने के लिए सवर्ण समाज के लोगों को 2%, 2.5% कर दिया, जबकि तीनों को, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का 5-5% से कम जनसंख्या नहीं है। तो मेरा कहना साफ साफ है कि ये कुछ पदाधिकारियों को बैठा करके और एक खाना पूर्ति कर दिया गया। अगर कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉपर वे में सर्वे, जातीय सर्वे कराते तो इस तरह का रिजल्ट नहीं आता कि जो मुसलमान है उसको हिंदू बना दिया, जो कोयरी है उसको पासवान बना दिया, जो कोयरी है उसको रविदास और जादव बना दिया, और बढ़ा करके लोग को, तो सर्वे हुआ ही नहीं है। मेरा साफ आरोप है बिहार सरकार पर कि सर्वे इन लोग ने नहीं किया, खाली लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब ये बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, हाई कोर्ट ने
हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। तो भैया जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है तो आप क्यों जातीय जनगणना में जो रिजर्वेशन आपने दिया उसको आपने किया? जब हमें सोशल जस्टिस के मिनिस्टर रहे केंद्र में, वहाँ साफ साफ है मद्रास हाई कोर्ट का अंतिम फैसला कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। फिर ये नीतीश कुमार अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, किस बेसिस पर रविदास और यादव बना दिया और बढ़ा बढ़ा करके इन लोग को, तो सर्वे हुआ ही नहीं है। मेरा साफ आरोप है बिहार सरकार पर कि सर्वे इन लोग ने नहीं किया, खाली लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब ये बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। तो भैया जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है तो आप क्यों जातीय जनगणना में जो रिजर्वेशन आपने दिया उसको आपने किया? जब हमें सोशल जस्टिस के मिनिस्टर रहे केंद्र में, वहाँ साफ साफ है मद्रास हाई कोर्ट का अंतिम फैसला कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। फिर ये नीतीश कुमार अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, किस बेसिस पर 50 से ज़्यादा का रिजर्वेशन 60-65% कर दिए? तो सिर्फ बैकवर्ड दलित को उल्लू बनाने के अलावा इनका कोई काम रह नहीं गया है। अब इनका बाजार बंद होने वाला है। क्या क्या असेंबली में बोलते हैं उल्टा पलटा, तो ये सब माने पूरे बिहार का दुनिया में बदनामी हो रहा है। सर, आपके पार्टी में जिस तरीके से अभी रुद्र प्रताप कुशवाहा जो शामिल हुए हैं, क्या ये अपने पद को संभालते हुए, सारी पार्टियां बोलते हैं जीतने से पहले कि हम गरीबों का मसीहा बताते हैं, यही चिराग पासवान ने भी कहे। अभी देखो जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पर चिराग पासवान भी अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिए, जिस पर उन पर आरोप भी लग रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पर रुद्र प्रताप जी संभाल पाएंगे? अरे बताया ना कि रुद्र प्रताप एक उभरता हुआ नेता है, युवाओं में ज़बरदस्त जोश है। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए, आज ही हम फुलवारीशरीफ और नौबतपुर के 5 गांव में जा कर के शोषित इनकलाब पार्टी का प्रत्येक गांव से 10-10 आदमी को मैंने पार्टी का पदाधिकारी बनाया हूँ। तो हमारा संगठन गांव-गांव में हम लोग कर रहे हैं, ये शहर के फेर में नहीं रहते हैं हम। 5 गांव में जा कर के पूरे गांव को लोग जुटे, सबसे डिस्कस करने के बाद 10-10 पदाधिकारी प्रत्येक गांव से बनाए हैं। तो 5 सितंबर को जो धरना है, 4% जो जलील किया गया है, 12% 10% होना चाहिए था, उसमें 4% के खिलाफ और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ 5 सितंबर को शहीद जगदेव स्मारक जगदेव पथ पर पटना में जो धरना होगा, वो तमाम लोग जुटेंगे, पूरे बिहार के लोग। और उसके बाद एक सूत्री कार्यक्रम हम लोग का हो जाएगा, कोयरी आक्रोश रैली, जो बापू सभागार में नवंबर महीना में होगा। और अभी हम बिहार में घूमेंगे, अभी कुछ जिलाओं में घूमने के बाद अगर महसूस करेंगे कि बापू सभागार के जगह पर गांधी मैदान में किया जाए तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तत्काल बापू सभागार का ही कार्यक्रम है। जनता का जितना रिस्पांस मिलेगा उस तरह से आगे हम लोग निर्णय लेंगे। तो इस बार क्या लगता है सर कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है विधानसभा चुनाव में, जो शोषित इंकलाब पार्टी है, क्या इस बार टक्कर दे पाएगी? अरे हमसे लड़ने वाला बिहार में कोई पैदा मतलब ही इस बार है कि 2025 में नीतीश कुमार चले जाएंगे? नहीं। नागमणि के खिलाफ लड़ने वाला पैदा ही नहीं लिया बिहार में। नागमणि जब मूड में आएगा ना तो कोई लीडर अता पता नहीं रहेगा। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना, भी हमारे साथ पूर्व केंद्र मंत्री नागमणि कुशवाहा जी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी नीतीश कुमार को पलटवार जवाब दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके टक्कर देने के लिए ना वो दे पाएंगे, ना आज तक दे पाए थे। तो इस बार उनके लिए बहुत बड़ा जंग छिड़ गया है। और वहीं बात करें आरक्षण को लेके, तो यहाँ पर सरकार पर सबसे बड़ा इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर लोगों का बेवकूफ़ बनाया है।
सर्वे तो किया ही नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।